Good morning, students. I welcome you in this online class. Today we will study part 4 of rational number. Yet we have studied closure property, and commutative property over whole numbers, integers and rational numbers. Today we study associative property, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर के लिए पढ़ेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे हमें तीन नंबर दे रखे हैं, तो आपको ऐड करना है, तो कोई दो नंबर को पहले ऐड करो, टोटल सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इफ़ वी वांट टू ऐड थ्री नंबर, वी कैन ऐड इन एनी ऑर्डर। मीन्स आप जैसे ए, बी और सी थ्री नंबर को ऐड करना है, ए, बी एंड सी। अब पहले ए प्लस बी ऐड कर लो और उसमें सी ऐड करो, या बी प्लस सी पहले ऐड कर दो और उसमें ए ऐड करो, सम सेम आएगा, टोटल सम सेम आएगा। एडिशन के लिए है ये प्रॉपर्टी। If we want to add three number A, B and C, we can add any two number in first, then we add next number. कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपको कोई तीन नंबर ऐड करने हैं, तो पहले आप कोई दो नंबर ऐड करोगे, फिर उसमें तीसरा नंबर ऐड करोगे। तीनों नंबर एक साथ ऐड करने का यही तरीका होगा कि पहले आपको दो नंबर ऐड करने होंगे, फिर उसमें थर्ड नंबर ऐड होगा। तो पहले आप दो नंबर ऐड कर रहे हो तो कोई भी दो नंबर ऐड कर सकते हो, टोटल सम सेम रहेगा। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन केस में a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। सब्ट्रैक्शन केस में अपन अगर देखेंगे तो ये रिजल्ट सेम नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल आप देखो, a इक्वल टू 7 अपॉन 2, b इक्वल टू -3 अपॉन 5, C इक्वल टू 5/2। जैसे हमने ये थ्री नंबर ले लिए। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन वाली लगा रहा हूँ मैं। A माइनस बी माइनस सी, A माइनस बी माइनस सी। अब a की वैल्यू 7/2 है, 7/2 माइनस b की वैल्यू -3/5 है, तो ब्रैकेट लगा दो -3/5। अब ये ब्रैकेट लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ ये ब्रैकेट है, इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं और ये ब्रासेस कहलाता है। मैं यहाँ दोनों सेम नहीं लगा सकता हूँ, इसलिए यहाँ मैंने पैरेंथेसिस लगाया, यहाँ ब्रासेस लगाया। अब c की वैल्यू 5/2, इधर चेक करो, 7/2 माइनस b की वैल्यू -3/5 माइनस c की वैल्यू -5/2। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। 7/2, ये ब्रैकेट ओपन करोगे, बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, साइन सेम है। सेम साइन के कंडीशन में क्या होता है, प्लस आता है। ये प्लस आया, 3/5 माइनस 5/2, 7/2 माइनस, अब देखो -3/5 -5/2,
5 और 2 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 5 और 2 का एलसीएम आप निकालना, 10 आएगा। अब 10 में 5 का डिवाइड करो, 2 आ रहा है, 2 3 जा 6। 10 में 2 का डिवाइड करो, 5 आ रहा है, तो 5 5 जा 25, ये 25। अब आगे देखेंगे, यहाँ एलसीएम लो दोनों का, 10 में 2 का डिवाइड किया 5, 5 7 जा 35। अब यहाँ 5 है, 10 का डिवाइड करो 2 आएगा, तो 2 3 जा 6 माइनस 5/2। अब 7/2 माइनस, ये हो रहा है -31/10 और बाहर माइनस है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो -31/10 और ये माइनस अंदर और बाहर माइनस है, तो -31/10 बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +31/10 हो जाएगा, 31/10। अब इधर 35 और 6 41/10 माइनस 5/2, इधर आ रहा है 7/2 प्लस 31/10। आगे देखेंगे, यहाँ दोनों का एलसीएम लोगे 10 आएगा, इधर भी एलसीएम लोगे 10 आएगा। 10 में 10 का डिवाइड जाएगा 1 आएगा, ये 41 माइनस 10 में 2 का डिवाइड जाएगा 5 5 जा 25। अब यहाँ 10 है, तो 5 7 जा 35, ये 31। 41 में से 25 जाएगा, 6 और 5 11, 3 और 1 4 16/10। ये हो रहा है 66/10। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देखो न्यूमरेटर सेम नहीं है तो दोनों सेम नहीं है। तो हमने देखा है कि सब्ट्रैक्शन केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन केस के बारे में बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन केस में ट्रू रहेगा, एडिशन केस में और मल्टीप्लिकेशन केस में ट्रू रहता है, सब्ट्रैक्शन केस एंड डिवीजन केस में ट्रू नहीं रहता है। अब मल्टीप्लिकेशन केस में a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, अगर आपको जैसे 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप कोई भी 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करो। सपोज मैं a इंटू बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको मैं c से मल्टीप्लाई करूँगा, या मैं पहले b इंटू सी कर लेता हूँ, जो प्रोडक्ट आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप देखोगे कि दोनों केस में प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट सेम आएगा। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज करेक्ट, ट्रू, ये प्रॉपर्टी ट्रू है। अब डिवीजन केस में एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, एग्जांपल आप सोल्व कर लेना। मैं a, b और c की वैल्यू देता हूँ, सभी बच्चे एग्जांपल सोल्व करेंगे। 2/3 -1/2 c -3/2। ये मैं आपको वैल्यू गिवन दी है, a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू -1/2 और c की वैल्यू -3/2। सब बच्चे इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए अपन देखते हैं। डिवीजन, अब डिवीजन केस में फॉल्स रहेगा, a डिवाइड b करते हैं। डिवीजन में a डिवाइड b, कोई 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करना है और अब आपको 3 रेशनल नंबर गिवन है। कहने का मतलब जैसे a डिवाइड b डिवाइड c। अब जैसे पहले ये 2 को डिवाइड करूंगा, उसका जो भी कोटिएंट आएगा उसको मैं c से डिवाइड करता हूँ, या पहले मैं b और c को डिवाइड करता हूँ और उसका जो कोटिएंट आएगा उससे a को डिवाइड करता हूँ। तो दोनों केस में आंसर कोटिएंट सेम नहीं रहेगा, ये केस ट्रू नहीं है।
नॉट ट्रू, फॉल्स है। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए प्लस, इसको a इंटू बी प्लस सी करो, या a इंटू बी a इंटू सी। कोई एक नंबर से दो नंबर मल्टीप्लाई होता है, जैसे a से b मल्टीप्लाई हो रहा है, a से c मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर आप b और c को जोड़ के a से मल्टीप्लाई करो तो सेम रहता है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप कोई एक बुक परचेज करते हो जिसकी कॉस्ट 97 रुपीज़ है। अब वो बुक कितनी परचेज करते हो? 98 बुक्स परचेज करते हो। या आप वही 97 की दो बुक और परचेज कर लेते हो, तो इसका मतलब 100 हो गई। 100 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9700 हो जाएगा। नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से सिंपल हो जाएगा। 98 प्लस 2, 97 इंटू 100, 9700। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। सपोज a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a को c से मल्टीप्लाई कर रहे थे, b और c को ऐड करके a से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल होता है। कई बार तो ऐसा केस बनाकर, ऐसा गिवन हो और हम ऐसा बना के इसको सोल्व करते हैं, सिंपल हो जाता है। कई बार ऐसा डिफिकल्ट होता तो फिर ऐसा गिवन और ऐसा बना के सोल्व करते हैं। मैं बताता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। 75 102। अब देखो 75 को 102 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं ऐसा करूं 75 इंटू 100 प्लस 2 करूं, अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। 75 इंटू 100 प्लस 75 इंटू 2, 7500। 75 को 2 से करेंगे 150, 7650। ये टोटल ऐड हो गया। इस प्रकार से हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। दोनों केस सिंपल बनते हैं, कहीं ये वाला केस सिंपल बनता है तो कहीं ये तरीका सिंपल बनता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होती है। ये एडिशन के लिए है, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है। मल्टीप्लिकेशन की ऐसे होती है, मल्टीप्लिकेशन केस के लिए, सॉरी सब्ट्रैक्शन केस के लिए, सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता है a इंटू बी माइनस सी, तो इसका हो जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके लिए है? सब्ट्रैक्शन केस का है। जैसे a इक्वल टू 72, b इक्वल टू 102, c इक्वल टू 2। अब ऐसा गिवन है, देखो 72 इंटू 102 माइनस 72 इंटू 2। तो मैं अगर पहले 72 ले लेता हूँ a के फॉर्म में, ये 102 माइनस 2, ये वाला केस बनाया हमने। तो 72, 102 में से 2 गया 100, तो 7200, ये हमारा आंसर आ जाता है।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन दोनों के लिए है। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, या मैं उसको कह सकता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, या मैं इसको बोलूँगा एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है कि सपोज यू आर गिवन ए रेशनल नंबर एंड यू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन ऑन दैट रेशनल नंबर एंड you get the same rational number. This is called additive identity, and 0 is the additive identity. If we add 0 to any rational number, we get the same rational number. So 0 is a additive identity. Suppose a plus 0 करो या 0 plus a करो, you always get a. अगर किसी कोई रेशनल नंबर गिवन है, आप उसमें ऐसा कोई नंबर ऐड करो कि आपको सेम रेशनल नंबर वही जो आपने लिया है वही मिलेगा, तो 0 ऐड करते हैं तो 0 ऐड करने से सेम रेशनल नंबर आता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर विथ ए नंबर यू गेट द सेम रेशनल नंबर। इट मीन्स दैट नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सपोज यू टेक ए रेशनल नंबर एंड यू मल्टीप्लाई विथ 1, you will get again same rational number. It means 1 is the multiplicative identity. a into 1 into a करो, a मिलेगा, तो ये 1 is the multiplicative identity. 1 is the multiplicative identity. अब नेक्स्ट रिमेनिंग 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहले मैं लिख लेता हूं ये एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम 2 प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 के लिए प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी, और ये दोनों टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके लिए आज एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चन दूंगा। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 पॉइंट पढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, वेरी सिंपल, रेशनल नंबर के ऊपर पढ़ना है। सपोज यू आर गिवन ए रेशनल नंबर, आपको कोई रेशनल नंबर गिवन है एंड यू वांट टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट रेशनल नंबर। You change the nature of rational number. If the rational number is given negative, you make it positive, and if the rational number is given positive, you make it negative. You will get the additive inverse. Suppose you are given a rational number a. आप इसका एडिटिव इनवर्स बनाना तो इसका साइन चेंज कर दो, प्लस वाले का माइनस कर दो, माइनस वाले का प्लस कर दो, एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। -3/7 है, एडिटिव इनवर्स 3/7। 3/-7 है, एडिटिव इनवर्स करोगे तो यहाँ माइनस लगाओगे, ये -3 और -7 इसका स्टैंडर्ड बनाओगे। जब दोनों माइनस हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो आप पॉजिटिव बना दोगे 3/7, और पॉजिटिव है तो ये -3/7 बन जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको कोई एडिटिव इनवर्स बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, very simple thing. Suppose you are given a rational number and you want to make it multiplicative inverse. You change the reverse the rational number, means you make denominator numerator and numerator denominator. अगर आपको कोई रेशनल नंबर गिवन है a अपॉन b और आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है, तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दो, तो b ऊपर आ जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। a अपॉन b का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये गिवन है तो इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। -2 अपॉन 5 है। सपोज यू वांट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 अपॉन 5, ये 5 अपॉन -2 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सिंपल चीज है जो हमने पढ़ा है। एक एडिटिव इनवर्स पढ़ा है, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आप देख सकते हैं हमने ये सभी प्रॉपर्टी पढ़ी है। रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा है सबसे पहले, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, एडिटिव इनवर्स, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाओ रेशनल नंबर को, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें कोई भी रेशनल नंबर गिवन है उसको रिवर्स कर दो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दो। अब देखो मैं एक्सरसाइज की बात करता हूं। एक्सरसाइज 1.1, सभी बच्चे एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। हमारा आज का